Don't forget to press the red subscribe button and turn on the bell image. हेलो दोस्तों, क्विकी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर आ चुकी है और अब 5 मिनट में आपको ऑटो एंड टेक, नेशनल, इंटरनेशनल और बिजनेस न्यूज का सफर कराएगी। हमें पूरा विश्वास है कि आपके लिए ये यात्रा ज्ञानवर्धक और आनंदमयी साबित होगी। शुरुआत करते हैं आज की ऑटो एंड टेक न्यूज के साथ। ऑडी ने भारत में अपनी सबसे पावरफुल इलेक्ट्रिक व्हीकल की लॉन्च। ऑडी और पोर्श ने ई-ट्रॉन जीटी और टेकॉन का किया सह विकास। इलेक्ट्रॉन जीटी शुरू हो रही है 1.79 करोड़ से और आरएस ई-ट्रॉन शुरू हो रही है 2.05 करोड़ से। ईयर 2022 की वर्ल्ड कार नॉमिनेशन में काइगर, वोक्सवैगन और ई-ट्रॉन, काइगर और तीगॉन है भारत में निर्मित प्रोडक्ट्स। रेडमी स्मार्ट टीवी 43 डॉल्बी ऑडियो के साथ भारत में हुआ लॉन्च। स्मार्ट टीवी 32 और एंड्रॉइड टीवी 11 के साथ डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ फेस्टिव सेल में होगा उपलब्ध। भारत में लॉन्च हुई फॉसिल जनरेशन 6 स्मार्ट वॉच बेहतर चार्जिंग के साथ 30 मिनट में 80% तक हो जाती है चार्ज। गूगल के नए सिस्टम अपडेट के लिए एलिजिबल है ऑपरेटिंग सिस्टम 3 वियर। Realme GT Neo 2 चाइना में हुआ लॉन्च। 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले के साथ 256 GB का स्टोरेज है। कीमत है 28,500 रुपीज। आइए चलते हैं आज के राष्ट्रीय समाचार की ओर। आसाम सरकार द्वारा जलाए गए 2000 राइनो हॉर्न्स वर्ल्ड राइनो डे के अवसर पर इससे जुड़े मिथ्स को तोड़ने के लिए क्वाड लीडर्स समिट के कारण मोदी जी ने की अमेरिका की यात्रा। पाकिस्तान ने एयर स्पेस को मोदी की फ्लाइट के रूप में यूज करने को किया अप्रूव। पहले 3 बार प्रेसिडेंट के लिए इसे कर दिया था अस्वीकार। इसके बाद 2019 में भारत द्वारा आर्टिकल 370 को किया गया निरस्त। लड़कियों का पहला बैच 14 नवंबर को एनडीए की परीक्षा देगा। एनडीए की परीक्षा देने वाली लड़कियों के पक्ष में नहीं सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सरकार की कार्य योजना। 2 और बीचेस को ब्लू फ्लैग टैग से किया गया सम्मानित। यह 33 स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया के आधार पर दिया गया है। ब्लू फ्लैग टैग वाले कुल समुद्र तट अब 10 हो गए हैं। गैंगस्टर्स का पॉलिटिकल पार्टीज ने किया स्वागत। प्रवृत्ति से चिंतित इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, यह अपराधियों को इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट देता है और वे जीत भी जाते हैं। कोविड-19 वैक्सीन अक्टूबर से फिर से शुरू होगा एक्सपोर्ट। WHO ने भारत के हेल्थ मिनिस्टर का किया धन्यवाद। यह साल के अंत तक देशों से 40% वैक्सीनेशन तक पहुंचने के लिए है समर्थन। आइए चलते हैं आज के अंतर्राष्ट्रीय समाचार की ओर। तालिबान ने डेप्यूटी मिनिस्टर्स के लिस्ट की घोषणा की। लिस्ट में कोई महिला नहीं है शामिल। मुल्ला हसन अखुंड कर रहे हैं गवर्नमेंट का नेतृत्व। यूके ने किया ट्रैवल पॉलिसीज में बदलाव। कोविशील्ड को किया अप्रूव, जैसे भारत ने कार्रवाई की दी थी चेतावनी। सर्टिफिकेशन इश्यूज के कारण अभी भी क्वारंटाइन किए जाने की है आवश्यकता। ईरान वर्ल्ड पावर्स के साथ चाहता है न्यूक्लियर टॉक। यूएस सैंक्शंस को हटाने की ओर ले जाएगा। ईरान प्रेसिडेंट कहते हैं सैंक्शंस युद्ध का नया तरीका है। टर्की प्रेसिडेंट ने फिर से उठाया यूएन असेंबली में अपने भाषण में जम्मू कश्मीर के इश्यूज। कतार के रूलर ने विश्व नेताओं से तालिबान का बहिष्कार नहीं करने का किया आग्रह। नीडेड ह्यूमैनिटेरियन सहायता की सुविधा में की सहायता। तालिबान ने अफगानिस्तान में आईपीएल के सीधे प्रसारण पर एंटी इस्लाम कंटेंट और चीयरिंग गर्ल्स के कारण लगाई रोक। आईपीएल के ओपनिंग मैच से पहले किया गया ट्वीट। अब सफर करते हैं हमारे अंतिम स्टेशन यानी कि बिजनेस न्यूज का। 285 करोड़ रुपए की जीएसटी का भुगतान करो, स्पाइस जेट को हरियाणा एक्साइज डिपार्टमेंट ने कहा।
एयरलाइन का प्रस्ताव किया गया अस्वीकार। प्रस्ताव था कि उन्हें इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने की परमिशन दी जाए। भारत में स्विट्जरलैंड के सोने का एक्सपोर्ट अगस्त में 5 महीने के उच्चतम स्तर पर रहा। स्विट्जरलैंड ने कुल एक्सपोर्ट किया 1,16,000 किलो का सोना। इनमें से 70,000 किलो का सोना भारत को एक्सपोर्ट किया गया। भारत को पेट्रोल 2 व्हीलर की सेल 2027 तक कर देनी चाहिए बंद, हीरो इलेक्ट्रिक के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा। बाजार की गति से संक्रमण धीरे रहेगा। फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट एक्स्ट्रा, पार्ट टाइम जॉब सीकर्स के लिए। कमाई के फ्लेक्सिबल ऑप्शंस होंगे उपलब्ध। तेज डिलीवरी पर भी किया जाएगा काम। भारत का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 10% तक घटने का अनुमान। इस फिस्कल साल में एशिया डेवलपमेंट बैंक द्वारा किया गया है पूर्व निर्माण। इन्फ्लेशन का स्तर रहेगा 5.5%। धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपकी यात्रा मंगलमय और ज्ञानवर्धक रही होगी। कल फिर मिलते हैं इसी समय पर। आपका दोस्त और आपका होस्ट क्विकी एक्सप्रेस।